नमः संस्कृताय। बच्चों, आज संस्कृत भारती का तृतीय पाठ पितृभक्तो बालकः का हम सभी वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, आप सभी इसको ध्यान से आत्मसात करेंगे, सुनेंगे और इसको बाद में अपने सामने इसको दोहराएंगे। एकः पितृभक्तो बालकः अल्पवयस्य एव अध्यात्मज्ञानं प्राप्नोत्। तस्य नाम नचिकेता, तस्य पितुः नाम वाजस्रवस आसीत्। एकदा वाजस्रवसः सर्वमेधयज्ञम् अकरोत्। यज्ञे सम्पूर्णतां गते स ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणारूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदाने असमर्थानां धेनूनां दाने प्रवृत्तो अभवत्। बालकः नचिकेता एतद् दृष्ट्वा अचिन्तयत् यत् एतादृशीनां धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यं मनसि निधाय जनकम् अवदत्, हे पितः, दक्षिणायां प्रियं वस्तु यच्छेत्। भवतः सर्वाधिकः प्रियः अहम् अस्मि, अतः मां कस्मै दास्यति? यदा जनकः किमपि उत्तरं न यच्छत् तदा सः द्विः त्रिः एवमेव अवदत्। तदा तस्य पिता उद्विग्नो भूत्वा अकथयत्, अहं त्वां मृत्यवे ददामि इति। तो बच्चों, अभी सब आपने यहाँ तक का वाचन किया है। अब हम यहाँ तक का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम आपको संस्कृत शब्दों के अर्थ बताएंगे, उसके बाद वाक्य का अर्थ बताएंगे। एकः माने एक, पितृभक्तः, यहाँ पर जो आपको ओ है वो विसर्ग से ओ बने हैं, क्योंकि आगे व्यंजन है, बालक का ब अर्थात व्यंजन। पितृभक्तः बालकः, क्योंकि बालक की विशेषता आपका विशेषण पितृभक्त है, तो पितृभक्तः बालकः। तो कैसा बालक? पितृभक्तः बालकः, अर्थात ऐसा बालक जो पितृभक्त है, पिता का आदेश का पालन करने वाला है। अल्प वयस्य एव, अल्प माने आधी, वयस्य माने उम्र में, एव माने ही, अध्यात्म ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञान मीन्स आत्मा संबंधी ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान को, अध्यात्म आत्मा संबंधी ज्ञानम ज्ञान को प्राप्नोत प्राप्त कर लिया था। एक पितृभक्त बालक जिसने अल्प आयु में ही आत्मा संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, तस्य नाम नचिकेता आसीत्, उसका नाम नचिकेता था। तस्य पितुः नाम, उसके पिता का नाम वाजस्रवसः च आसीत्। यहाँ पे संधि कार्य हुआ है। वाजस्रवसः पिता का नाम है, च और है, और च तस्य पितुः नाम, और उसके पिता का नाम वाजस्रवस आसीत था। एकदा, एक बार, वाजस्रवस ने सर्वमेध यज्ञम अकरोत, सर्वमेध यज्ञ को किया, अकरोत किया। तो एक बार वाजस्रवस ने अर्थात नचिकेता के पिता ने सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें अपना सर्वस्व सब कुछ दान कर दिया जाता है, यज्ञ के हवाले कर दिया जाता है। यज्ञ के हवाले का तात्पर्य आपके दान करने से है। यज्ञ संपूर्णताम गते, यज्ञ के संपूर्ण होने पर, यज्ञ के पूरा हो जाने पर, सह वह अर्थात नचिकेता, पितुः नचिकेता के पिता, ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणों को, दक्षिणारूपेण दक्षिणा के रूप में, दुर्बलानाम कमजोर, वृद्धानाम
बूढ़ी दुग्धदाने असमर्थानाम, दुग्ध देने में असमर्थ धेनूनाम, गायों का दाने दान के लिए प्रवृत्तो अभवत। उन्होंने अर्थात उनके पिता ने अर्थात नचिकेता के पिता ने यज्ञ के संपूर्ण होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप कमजोर और वृद्ध गायों को, जो दूध देने में भी असमर्थ थी, उन्होंने दान देना प्रवृत्त बनाया, मन बनाया, अर्थात उन्होंने दान देना शुरू किया। बालकः, बालक नचिकेता, एतद दृष्ट्वा, एतद माने ऐसा, दृष्ट्वा माने देखकर, अचिंतयत माने सोचा, विचार किया, क्या, यत की, यत मीन्स की, एतादृशीनाम, ऐसी, धेनु नाम, गायों के, दानेन दान से, ऐसी गायों के दान से, एतादृशानाम धेनूनाम दानेन, ऐसी गायों के दान से, मम पिता, मेरे पिता, नरके, नरक में, पतिष्यति, गिर जाएंगे, अर्थात नरक में जाएंगे। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यम मनसि निधाय, बालकः पुत्र के कर्तव्य को मनसि, मन में, निधाय, रखकर, जनकम अवदत, पिता से बोला। बालक पुत्र के कर्तव्य को मन में रखकर, मनसि मन में, निधाय रखकर, जनकम अवदत, पिता से बोला, क्या, हे पितः, हे पिता, दक्षिणायाम प्रियम वस्तु यक्षेत, कह रहे हैं अच्छेद मीन्स देना चाहिए, प्रियम वस्तु माने प्यारी वस्तु को, दक्षिणायाम माने दक्षिणा में, दक्षिणा में तो प्यारी वस्तु को देना चाहिए। भवतः आपका, भवतः आपका, सर्वाधिक अत्यधिक प्रिय, अहम अस्मि मैं हूँ, भवतः सर्वाधिक प्रिय, अहम अस्मि आपका सर्वाधिक प्रिय मैं हूँ, अतः माम कस्मै दास्यति, अतः इसलिए, माम मुझको, कस्मै किसे, दास्यति देंगे। यदा जनकः किमपि उत्तरम न यच्छत, जब, यदा जब, जनकः पिता ने, किम अपि कोई भी उत्तरम उत्तर न यच्छत नहीं दिया, तदा तब, सह वह, द्विह त्रिह दो बार तीन बार, एवमेव ऐसा ही अवदत, अर्थात जब उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह अपने पिताजी से ऐसे ही दो तीन बार प्रश्नम पृच्छत या एवमेव अवदत, ऐसा ही बोला। तदा तब, तस्य पिता, उसके पिता, उद्विग्नो, क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर, अकथयत, बोले, अर्थात उससे क्षुब्ध माने परेशान होकर के उससे बोले, क्या, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, मृत्युवे मृत्यु को, ददामी देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, अर्थात मृत्यु के स्वामी को देता हूँ। इति, ऐसा उन्होंने कह दिया। इसके बाद हम इसके आगे की कड़ी में देखते हैं बच्चों। यस, पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। सभी ध्यान से देखेंगे। यद्यपि बालकः जानाति स्म यत् पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्, तथापि सः पितुः आदेशं परिपाल्य यमपुरम् अगच्छत्। तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्। बालकः त्रीणि दिनानि तत्रैव किमपि अभुक्त्वा अपित्वा च यमस्य प्रतीक्षाम् अकरोत्। चतुर्थे दिवसे यमः आगत्य त्रिभ्यः दिवसेभ्यः बुभुक्षितं पिपासितं च अतिथिं दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। यमः पितृभक्तं बालकं दृढनिश्चयं ज्ञात्वा प्रसन्नो भूत्वा च तं त्रीन् वरान् याचितुम् अवदत्। ततः बालकः प्रथमवररूपेण अयाचत, मम जनकस्य मां प्रति क्रोधः शान्तं भवतु, प्रसन्नश्च स भवेत्। सः द्वितीयवररूपेण
स्वर्ग साधिकाम अग्निविद्याम अयाचत। यमः प्रथमं द्वितीयं च वरं बालकाय नचिकेतसे प्रायच्छत्। ततो नचिकेताः विद्यायाः यादृशं वर्णनं यमात् अशृणोत् तथैव यथावत् अश्रावयत्। तेन प्रसन्नो भूत्वा यमः यज्ञाग्नेयः नाम तस्य नामना नाचिकेतः इति अकरोत्। चलिए अब इसका हम हिंदी जान लेते हैं। यद्यपि कहानी हम पढ़ रहे थे कि जब बालक नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि यज्ञ में तो प्रिय वस्तु दी जाती है और मैं आपका प्रिय वस्तु हूँ, तो मुझे आप किसे दान करते हैं। और जब उसके पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वासरवस ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तो वह बार बार अपने प्रश्नों को अपने पिताजी के सामने रखा, जिससे उसके पिताजी क्षुब्ध होकर, परेशान होकर उससे बोल दिए, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, अर्थात मृत्यु के स्वामी यम को देता हूँ। ऐसा सुन करके आगे में है, यद्यपि बालक वह नचिकेता जानाति जानता अस्म था। यद्यपि बालक जानता था, जानाति अस्म जानता था, अस्म माने था, थे, थी। यद्यपि बालक जानता था यत कि पिता क्रुद्धो भूत्वा, पिता क्रुद्ध होकर एवं अवदत्, ऐसा बोले। यद्यपि जानता था कि पिता क्रुद्ध होकर ऐसा बोले, तथापि फिर भी सह पितुम आदेशम, वह पिता के आदेश को परिपाल्य मानकर यमपुरम अगच्छत, यमपुर को अगच्छत चला गया। तत्र वहाँ तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्, जब वह पहुँचा यमपुरी को, तत्र वहाँ पर उस समय, तदा माने तब या उस समय, यमः अनुपस्थितः आसीत्, यम अनुपस्थित थे। बालकः त्रीणि दिनानि, 3 दिनों तक, तत्रैव वहाँ ही, किमपि कुछ भी अभुक्त्वा अपित्वा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, यमस्य प्रतीक्षाम अकरोत्, यम की प्रतीक्षा करता रहा। बालक 3 दिवस तक वहाँ पर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए यम की प्रतीक्षा करता रहा। चौथे दिन यमः आगत्य, यम ने आकर के त्रिभ्य दिवसेभ्य बुभुक्षितं पिपासितं चातिथं च अतिथिं दृष्ट्वा पश्चात्तापम अकरोत्। चतुर्थ दिवस जब यम आगत्य आकर 3 दिवस से बुभुक्षितं भूखे, पिपासितं प्यासे, च अतिथिम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ बुभुक्षितम है, पिपासितम है, अतिथिम है। तो अतिथिम यह आपके अतिथि को, तो अब जो अतिथि है उसकी विशेषता क्या है, बुभुक्षित भी है और पिपासित भी है, अर्थात भूखे और प्यासे अतिथि को दृष्टवा देखकर पश्चात्तापम अकरोत्, उन्होंने पश्चाताप किया। कह रहे हैं चौथे दिन जब यम लौटे और 3 दिन से भूखे प्यासे अतिथि को देखकर उन्होंने पश्चाताप किया। यम ने पितृभक्तम बालकम दृढ़ निश्चयम ज्ञात्वा, पितृभक्त बालक के दृढ़ निश्चय को ज्ञात्वा जानकर प्रसन्न हो गए और तम उसको 3 वरान याचितुम अवदत, याचितुम माने मांगने को, अवदत माने बोले, 3 वरान माने 3 वरों को, तम माने उससे, और उससे 3 वर मांगने को बोले। ततः बालकः प्रथम वर रूपेण अयाचत, उसके बाद बालक ने प्रथम वर के रूप में अयाचत मांगा। क्या मांगा, मम जनकस्य माम प्रति क्रोधः शांतम भवतु प्रसन्नः च स भवेत्। कह रहे हैं मेरे पिता का, मम जनकस्य मेरे पिता का, माम प्रति मेरे प्रति जो क्रोध है वो शांत हो जाए, और प्रसन्नम च भवेत्, प्रसन्न च भवेत्, और वे प्रसन्न हो जाएं। सह वह, अर्थात
बालक नचिकेता द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम स्वर्ग साधिकाम माने होता है आपकी स्वर्ग प्राप्त कराने वाली। स्वर्ग साधिकाम माने स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्याम। अग्नि विद्या मीन्स होता है अग्नि को उपासना अर्थात अग्नि को प्रकट करने की विद्या। कह रहे हैं द्वितीय वर्ग के रूप में उसने स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली विद्या और अग्नि को उत्पन्न करने वाली विद्या को अयाचत मांगा। यमः प्रथमम द्वितीयम च वरम बालकाय नचिकेत से प्रायच्छत। यम ने प्रथमम द्वितीयम च वरम प्रथम और द्वितीय वर के लिए द्वितीय वर को बालकाय बालक के लिए नचिकेत से प्रायच्छत पूछा। क्या पूछा? ततो नचिकेता अग्नि विद्यायाः आदृशम वर्णनम यमात अशृणोत तथैव यथावत अश्रावयत। कह रहे हैं ततो तब नचिकेता बालक नचिकेता ने अग्नि विद्यायाः अग्नि उत्पन्न करने की विद्या के बारे में यादृशम वर्णनम यमात यम के द्वारा जैसा वर्णन सुना था अशृणोत तथैव वैसा ही यथावत अश्रावयत वैसा ही सुना दिया। तेन प्रसन्नो भूत्वा यमः यज्ञ अग्ने नाम तस्य नामना नचिकेतः इति अकरोत्। उसके बाद यज्ञ अग्नि के नाम से यम ने उसका बालक का नाम नचिकेता से नाचिकेतः ऐसा कर दिया। तो लाइन को फिर से लेते हैं। सह द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्या अयाचत। वह द्वितीय वर के रूप में स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली और अग्नि को उत्पन्न कराने वाली अग्नि को साधने वाली विद्या को मांगा। यमः प्रथमम द्वितीयम च वरम बालकाय नचिकेत से प्रयच्छत। उसके बाद यम ने प्रथम और द्वितीय वर के बारे में बालक नचिकेत से पूछा। उसके बाद नचिकेता अग्नि विद्यायाः यादृशम वर्णनम यमात अशृणोत। उसके बाद नचिकेता ने अग्नि विद्या के बारे में यादृशम वर्णनम जैसा वर्णन यमात यम से अशृणोत सुना था तथैव वैसा ही यथावत अश्रावयत उन्हें सुना दिया। तेन प्रसन्न भूत्वा यमः यज्ञाग्ने नाम तस्य नाम नाचिकेता इति अकरोत्। उसके बाद प्रसन्न होकर के यम यज्ञ अग्नि से उसका नाम नाचिकेता ऐसा कर दिए। बालकः तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम अयाचत। आत्मज्ञानम आत्मा संबंधी ज्ञान को उसने चतुर्थ तृतीय वर के रूप में मांगा। तत्श्रुत्वा उसको सुनकर यम ने तस्मै उसके लिए विविधान भोग्य पदार्थान प्रदातुम प्रालोभयत। विविध प्रकार के भोग्य पदार्थान भोग करने वाली वस्तुओं को प्रदातुम देने के लिए प्रालोभयत प्रलोभन दिया। बालक ने तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान को मांग लिया। उस आत्मज्ञान को सुनकर उसमें आत्मज्ञान को जो वर था उस वर को सुनकर तत्श्रुत्वा उसको सुनकर यम ने तस्मै विविधान उसके लिए विविध प्रकार के भोग्य पदार्थों को देने का प्रलोभन दिया। किंतु लेकिन नचिकेता तु स्वनिश्चये दृढ़ आसीत। लेकिन नचिकेता तो स्वनिश्चय अपने निश्चय में स्वधन निश्चय अपने निश्चय में दृढ़ आसीत दृढ़ था मजबूत था। अतः इसलिए विवशः यमः विवश होकर यम ने तस्मै उसके लिए आत्मज्ञानम उपादिशत उसके लिए आत्मज्ञान का उपदेश दिया। एवं पितृभक्तः बालकः नचिकेताः पितुः कल्याणाय यमाय आत्मानं समर्पितवान। एवं इस प्रकार पितृभक्तः बालकः पितृभक्त बालक पिता की आज्ञा मानने वाला बालक नचिकेता
पितुः कल्याणाय, पिता के कल्याण के लिए, यमाय, यम के लिए, आत्मानां, स्वयं को समर्पितवान, समर्पित कर दिया। अतएव इसलिए बालकः पितुः प्रसन्नतां प्राप्तुं प्रथम वर रूपेण पितुः प्रसन्नताम अयाचत। इसलिए बालक ने पितुः प्रसन्नताम प्राप्तुं, पिता को प्रसन्न करने के लिए, प्रथम वर रूपेण, प्रथम वर के रूप में पितुः प्रसन्नताम अयाचत, पिता की प्रसन्नता को मांगा। एवं पुत्र शब्दम सार्थकम अकरोत, और पुत्र शब्द को उसने सार्थक किया। पुत्र शब्द की सार्थकता क्या है? पुत्र शब्द की सार्थकता एक लाइन में लिखी गई है, पुम नाम नरकात त्रायते, पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। फिर से लाइन देखेंगे, पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। कह रहे हैं इति पुत्रः, पुत्र वही है जो पुम नाम नरकात, पुम नाम के नरक से, त्रायते, रक्षा करता है, बचता है। वास्तव में पुत्र वही है। उक्तंच, और कहा भी गया है, यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रः, यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रः। यह माने जो, प्रीणयेत माने होता है प्रसन्न करें, सुचरितय माने होता है सुंदर चरित्र से, पितरम माने होता है पिता को, सह पुत्र, वही पुत्र होता है। अर्थात पुत्र वही है जो अपने अच्छे चरित्रों से अपने पिता को प्रसन्न करे। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बालक नचिकेता और उसके पितृभक्ति को दिखाया गया है। पितृ आदेश को, पिता के कल्याण को उन्होंने कैसे सर्वोपरि रखा है, इस बात को पाठ के माध्यम से हम जनमानस को यह बताने का प्रयास किया गया है। बच्चों, यह पाठ आप सभी को बता दिया गया है। आप इसके लिए ये बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसके हिंदी अनुवाद बनाएंगे और इस कहानी को समझेंगे। तो चलेंगे बच्चों, इस पाठ में इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट चतुर्थ पाठ की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, नमः संस्कृताय।